जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कर्म फलदाता के बदले हुए रूप की। ये जो इनका रूप बदलने जा रहा है बेहद महत्वपूर्ण परिवर्तन लेकर आने जा रहा है, जो आपके जीवन में विलंबिता, संघर्ष और चुनौतियों को आपसे दूर लेकर जाने वाला है। आपके जीवन में जो ये विषम परिस्थितियाँ बनी हुई हैं, विषम परिस्थितियों से आपका निवारण करने हेतु आपके कार्य कारोबार से संबंधित जो आपके जीवन में व्यवधान उत्पन्न हो रहे हैं, उन व्यवधान की समाप्ति हेतु यह समय काल बहुत ही उत्तम कहा जाएगा, क्योंकि शनिदेव अपना विशेष परिवर्तन करने जा रहे हैं। जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं, गुरुदेव अपना राशि परिवर्तन अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में ही करने जा रहे हैं, और जब गुरुदेव का राशि परिवर्तन होगा तो गुरुदेव जो है विषमता से मुक्त होंगे, और गुरुदेव का विषमता से मुक्त होना शनि पर बहुत ज़्यादा प्रभाव डालेगा। वहीं दूसरी ओर शनि देव भी नक्षत्र परिवर्तन कर चुके हैं, और इस नक्षत्र परिवर्तन का आपके जीवन पर बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ने जा रहा है गुरु के राशि परिवर्तन के द्वारा, जो कि जीवन में आपके बहुत सारी समस्याओं से आपकी मुक्ति दिलाने जा रहा है। अब शनि देव पर इनका दोहरा प्रभाव पड़ना, दोहरा प्रभाव किस तरीके से पड़ेगा कि देखिए, चीज़ें जो हैं आपके लिए परिवर्तित होंगी, और ये दोहरा प्रभाव जो होगा वह आपके लिए काफ़ी ज़्यादा शनि को सौम्यता में बदल देगा, क्योंकि शनि आजीविका के कारक हैं। इसलिए इनका बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है हमारे जीवन में, हमारे जीवन को चलाने में। शनि विशेष प्लैनेट होते हैं जिसका कि हमारे जीवन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता हुआ देखा जाता है, क्योंकि आजीविका वह धुरी केंद्र बिंदु होता है जिसके एक के चारों ओर हमारा पूरा जीवन घूमता है। समस्त 11 भाव जो होते हैं इसी के द्वारा पोषित होते हैं, और जब ये 11 भाव एक भाव के द्वारा पोषित होते हैं तो समस्त चीज़ों में जो विलंबिता उत्पन्न हो रही है, संघर्ष उत्पन्न हो रहा है, चुनौतियाँ उत्पन्न हो रही हैं, इनसे आपका निवारण होना स्वाभाविक है। तो देखिए, भेद महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि शनि को कर्म दंडधिकारी कहा जाता है। और इसके बारे में देखिए, एक पौराणिक कथा है कि शनि देव का प्रभाव भोलेनाथ जी के ऊपर 2.25 घड़ी के लिए आने वाला था, और ये 2.25 घड़ी नारद जी के द्वारा भोलेनाथ जी को पता चली, और उधर शनि देव भी चले कि मैं भगवान भोलेनाथ जी को पहले ही आगाह कर दूंगा कि प्रभु मेरा प्रभाव आने वाला है, आप इसका निवारण सोच लीजिए। जब तक शनि देव उनके स्थान पर पहुंचते तब तक भोलेनाथ जी ने सोचा कि मैं शनि देव को मिलूंगा ही नहीं, वो मुझे प्रभावित किस तरीके से करेंगे। ऐसा सोचकर भोलेनाथ जी रमणीक वन को चले गए। जब रमणीक वन में उन्होंने 2.25 घड़ी बिता लिया, तब स्वयं निज स्थान पर आए, और निज स्थान पर आकर शनिदेव वहाँ पर पहले से प्रतीक्षा करते मिले। शनिदेव जी से बोले कि देखिए, मैंने आपके प्रभाव को निष्फल कर दिया। तब शनिदेव ने हंसकर कहा, प्रभु कहाँ प्रभाव को निष्फल कर दिया, मैंने तो आपको घर से बेघर कर दिया। अब ये बात सुनकर भोलेनाथ जी निरुत्तर हो गए। तो देखिए, जब त्रिदेवों में से भी, और त्रिदेवियों में अगर कहें तो महालक्ष्मी जी के बारे में भी जग जाहिर है, मैं अपने चैनल पर आपको कई बार इसकी कथा सुना चुकी हूँ कि महालक्ष्मी जी को किस तरीके से इन्होंने व्यापा था। तो ये चीज़ें जो होती हैं बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं कि जब शनि देव इतने बड़े बड़े देवताओं को बख्शते नहीं हैं तो फिर मानव क्या चीज़ है। और शनि देव से देखिए प्रत्येक मनुष्य डरता है, और देखिए हालांकि डरना छोड़कर अगर इनके अनुसार अपने जीवन को बना लिया जाए, इनके अनुसार अपने जीवन में आदतों को शुमार कर लिया जाए, तो शनिदेव देने में भी सबसे प्रचंड ग्रह माने जाते हैं। कहते हैं कि जितना शनिदेव देते हैं, रंग से राजा बनाते हैं, उतना किसी अन्य ग्रह के पास क्षमता नहीं है। किंतु इनकी अनुकंपा प्राप्त करना देखिए उतना कठिन भी नहीं है। बस अपने हर कार्य को नीति नियम के अनुसार करते रहें, आपको शनि की कृपा प्राप्त होती चली जाएगी। तो ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम शनि के अनुसार अपने जीवन को चलाएं। और इसके आधार पर देखिए, इस समय शनिदेव क्योंकि गुरु की राशि से गोचर कर रहे हैं, मीन राशि में गोचर होने के कारण, क्योंकि देखिए जब भी कोई ग्रह अपना प्रभाव देता है उसमें कई सारी चीज़ों का महत्वपूर्ण स्थान हो जाता है। सबसे पहले भाव बल कार्य करता है, फिर राशि बल काम करता है, फिर जिस ग्रह की राशि होती है वो ग्रह कार्य करता है, फिर नक्षत्र कार्य करता है, और इनके बाद में जब ग्रह का प्रभाव आपको प्राप्त होता है। अब जैसे यहाँ शनि कर्म के कारक हैं, तो कर्म में इस समय गुरु का भी प्रभाव देखा जाएगा। प्रथम भाव है तो यहाँ पर जो कारक लग्न अंश देखा जाएगा। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जिनके आधार पर आपको प्रभाव प्राप्त होते हैं।
तो आइए जान लेते हैं अब शनि के प्रभाव आपको किस तरीके से प्राप्त होने वाले हैं, क्योंकि शनि देव अपना नक्षत्र परिवर्तन करके अपनी स्वयं के नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र से निकलकर पूर्व भाद्रपदा यानी गुरुदेव के नक्षत्र से गोचर करते हुए दिखाई देंगे। पूर्व भाद्रपदा में क्योंकि देखिए जब नक्षत्र इतना सौम्य है तो इनके प्रभाव भी सौम्यता पूर्ण ही आपको प्राप्त होते हुए दिखाई देंगे। आपके कार्यों में जो विलंबिता, संघर्ष, चुनौती बनी हुई थी उनमें काफ़ी ज़्यादा कमी आती हुई दिखाई देंगी। तो ये सारी चीज़ें एक आधारगत आपको प्राप्त होने वाली हैं और इसके साथ ही नवांश भी कार्य करेगा, जिस नवांश के आधार पर, क्योंकि देखिए 4 नवांश प्रत्येक नक्षत्र के अंतर्गत होते हैं और जब ये 4 नवांश आपको प्रभावित करते हैं तो आपके जीवन की स्थिति जो होती है वो नवांश के प्रभाव से, जैसे कि मैं सदैव आपको बताती हूँ, जैसे कमरे में आपके प्रकाश आ रहा है एक बल्ब के माध्यम से आ रहा है और बल्ब चमकीला है, देखिए प्रकाश वही है, लेकिन अगर उसके ऊपर का आवरण हम लाल कर देंगे तो क्या होगा, उसकी आभा जो है वो लाल हमें प्राप्त होगी। अगर उसके ऊपर का आवरण हम हरा कर देंगे तो हरी आभा प्राप्त होगी। सेम यही चीज़ होती है कि जिस भी नवांश में ये गोचर करेंगे इनके आजीविका संबंधी, विलंबिता संबंधी और दूरदर्शिता संबंधी कार्य बने रहेंगे, लेकिन उसमें प्रभाव उस अन्य ग्रह का भी समाहित हो जाएगा। तो आइए जान लेते हैं आपको किस तरीके से प्रभाव प्राप्त होने वाला है। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में यानी कुंडली के प्रथम भाव में 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो बेहद महत्वपूर्ण यह परिवर्तन आपके लिए रहने वाला है, क्योंकि शनि आपके लग्नगत गोचर कर रहे हैं और लग्न में जो भी ग्रह आपके प्रभाव दे रहा होता है उसका प्रभाव ये मानकर चलिए कि समस्त 12 भावों में पड़ने वाला है, जिसकी वजह से शनि जब अपनी कठोरता को छोड़कर सौम्यता की ओर अग्रसर होंगे तो आपके समस्त जीवन में इस समय संघर्षों में काफ़ी ज़्यादा कमी आती हुई दिखाई देगी। ये मानकर चलिए कि पूर्व भाद्रपदा के अंतर्गत 4 नवांश गोचर करते हैं। प्रथम नवांश जो होता है वो मेष का होता है। मेष यानी मंगलदेव स्वयं पराक्रम के कारक ग्रह माने जाते हैं और पराक्रम के ग्रह होने के कारण इस समय पर जो आपके लिए प्रभाव प्राप्त होने वाले हैं, अगर प्रतिशत के आधार पर कहें तो इस समय आपके लिए 70% शुभता प्राप्त होने वाली है। 30% अभी भी आपके सामने मेहनत और चुनौतियाँ दोनों ही बनी रहेगी, जिसकी वजह से जैसे मानकर चलिए कि अगर अभी तक आपकी चीज़ें 10 अटैम्प्ट में हो रही थी तो अब उनमें कमी आ जाएगी, वो चीज़ें आपकी 4 से 5 अटैम्प्ट में होनी प्रारंभ हो जाएंगी, जिसकी वजह से इस समय पर आपके लिए काफ़ी राहत कही जाएगी। अब वहीं अगर मैं चर्चा करूं कि देखिए शनिदेव जब दूसरे नवांश यानी कि वृष नवांश से गोचर करेंगे तो वृष नवांश है शुक्रदेव का, और शुक्रदेव के प्रभाव में जब ये आएंगे, देखिए शनि और शुक्र के मैत्रीपूर्ण संबंध हैं और एक दूसरे के कारक और एक दूसरे के पूरक होकर ये समस्त जनमानस को प्रभावित करते हैं। क्योंकि देखिए जब भी ज्योतिष शास्त्र की संरचना हुई तो हर किसी को संपूर्णता नहीं प्रदान की और उस संपूर्णता को प्रदान करने के लिए किसी अन्य को माध्यम बनाया गया। जब ये माध्यम बनाया गया तब चीज़ें आपके लिए किस तरीके से निकल कर आएंगी, जो कमी एक के अंदर होती थी उसे कमी को पूरा करने का कार्य दूसरा करता था। अब शनिदेव के ही अगर मैं यहाँ पर प्रभावों की चर्चा करूँ तो जिनके बर्थ चार्ट में शनिदेव उत्तम अवस्था में बैठे हुए होते हैं उनके लिए क्या स्थिति निकल कर आती है कि वो बहुत बड़े उद्योगपति बनते हैं, स्वकीर्तिमान स्थापित करने वाले बनते हैं, सेल्फ मेड पर्सन बनते हैं। और जिनके बर्थ चार्ट में वही शनिदेव कमज़ोर स्थिति में बैठे होते हैं उनको रोडपति बनाने की क्षमता रखते हैं। तो ये प्रभाव होते हैं शनिदेव महाराज के। अब इसी आधार पर देखिए जब शनि के साथ इनका साथ शुक्र के साथ बनेगा तब आपके लिए चीज़ें बहुत उत्तम तरीके से प्राप्त होती हुई दिखाई देंगी। यहाँ पर आपके लिए सकारात्मकता 90% बनकर आएगी। 90% यानी कि जो अभी तक आपको 3 से 4 अटैम्प्ट करने पड़ रहे थे वो अब घटकर 1 अटैम्प्ट रह जाएगा। 2 भी हो सकते हैं लेकिन इससे ज़्यादा नहीं होंगे। अब यहीं पर चर्चा करते हैं तृतीय नवांश की, जो कि बुध देव का नवांश होगा यानी मिथुन नवांश। अब मिथुन नवांश से जब ये गोचर करेंगे तो उस समय पर क्या स्थिति बनेगी, क्योंकि बुद्धि और फाइनेंस दोनों जुड़ जाएंगे। बुद्धि तीव्र होगी, शार्प होगी और फाइनेंस
फाइनेंस यानी धन संबंधी जो भी आपके सामने दिक्कतें आ रही थी, उनका या तो आपको समाधान प्राप्त हो जाएगा या आपकी जो समस्या बनी हुई है धन संबंधी, धन ही आपको प्राप्त हो जाएगा। ये जो स्थितियाँ बनेंगी वो आपके ग्रह के बल के अनुसार बनेगी कि या तो आपके हाथ में ही धन आ जाएगा या फिर वो हाथ से धन प्राप्त करने का आपको मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। दोनों में से कोई एक स्थिति बन सकती है आपकी। अब देखिए, ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है कि जब धन से संबंधित आपकी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं तो व्यक्ति जो होता है वो काफ़ी हद तक रिलैक्स फील करता है। और वैसे शनिदेव के बारे में अगर मैं कहूँ तो शनिदेव देखिए आपकी क्योंकि चुनौतियाँ बना कर रखते हैं, संघर्ष बना कर रखते हैं। ये बहुत ही कम ऐसा होता है, रेयर केसेस ऐसे होते हैं या जिनके बर्थ चार्ट में बहुत उत्तम अवस्था में बैठे होते हैं, उन लोगों के लिए इस प्रकार की स्थितियाँ बनती हैं कि उन लोगों को किसी भी प्रकार का दुर्गम प्रभाव नहीं प्राप्त होता, यानी विलंबिता, चुनौतियाँ, संघर्ष, ये सारी चीज़ें उनको नहीं व्यापती हैं। किंतु अब जब चतुर्थ नवांश से गोचर होगा जो कि चंद्रमा का नवांश है, हालांकि देखिए एक विद्वान वर्ग इसे विष दोष की संज्ञा देता है, किंतु द्वितीय विद्वान वर्ग इसे अर्धनारीश्वर का रूप मानता है। क्योंकि देखिए विष दोष, कठोरता का सौम्यता में परिवर्तन, ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि जैसे अगर इस सृष्टि में माने नर और नारी को, तो दोनों ही एक दूसरे के विरोधाभासक है, लेकिन फिर भी दोनों के बिना संसार की कल्पना करना व्यर्थ है। सेम इसी प्रकार से इस समय कठोरता भी बनी रहेगी, यानी कर्म संबंधी चुनौतियां भी बनी रहेंगी और आप रिलैक्स भी रहेंगे, यानी कि चुनौतियां जो होंगी आपके आगे बढ़ने के मार्ग को प्रशस्त करते हुए दिखाई देगी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि हर चीज़ को हम समझकर उसके अनुरूप अपने कार्य को आगे बढ़ाएं। और ब्रह्मांड देखिए एक जैसी ही तरंगे सबके लिए भेजता है, किंतु किसी को बहुत उत्तम प्रभाव प्राप्त हो जाते हैं एक ही राशि के जातक को, और दूसरे जातक को क्या होता है बहुत ही निगेटिव प्रभाव प्राप्त होता है। ये सब कुछ होता है आपकी ऑरा के आधार पर। तो इसीलिए देखिए मैं सदैव आपको आगाह करती रहती हूँ कि आप लोग उपायों की ओर अग्रसर हों, ताकि आपकी जो ये ऑरा में उस ग्रह की निगेटिव ऊर्जा है उसको प्योरीफाई किया जा सके।